1/5वां भाग के लिखित आग्रह पर भी महापौर ही बैठक आहूत करेगी। मैंने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस अधिनियम में धारा 74 सामान्य बैठक 2 का जो हमने उपधारा 2 आप पूरा पढ़ेंगे, हमने उसी को यहाँ उतारा है। और इन्होंने धारा 74 को बोला है कि महापौर का कोई अधिकार नहीं है। ये कानून गलत है। क्या इस कानून के तहत कानून से कोई बड़ा है? दूसरा, धारा 75 के तहत बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूची को कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रत्येक पार्षद को भेजी जाएगी। साथ ही कार्यसूची से अलग कोई कार्य बैठक में नहीं लाया जाएगा और ना ही निष्पादित किया जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि मेयर को ताकत ही नहीं है कुछ काम करने का, तो ये धारा 75 में हमें जो ताकत है उस ताकत को ना कोई तोड़ सकता है ना हटा सकता है। बैठक सूची तथा कार्यों की सूची, इसमें पूरा आप पढ़िएगा। झारखंड नगर पालिका अधिनियम का बुक में बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि यही सरकार ने सब मिल करके कानून को विधानसभा में पारित करते हुए झारखंड नगर पालिका 2011 पारित हुआ है और इसी के तहत हम सब चलते हैं। मैं और आगे आपको बताना चाहती हूँ, धारा 76 के तहत आपाती बैठक यानी कि इमरजेंट मीटिंग, किसी विषय को लेकर के अगर इमरजेंट मीटिंग भी करना होगा तो वो भी महापौर ही करेगी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। धारा 76 के तहत आपातकालीन बैठक और एजेंडा तय करने का अधिकार भी महापौर को ही दिया गया है। इमरजेंट मीटिंग अंग्रेजी में मिलेगा, यहाँ लिखा है आपाती बैठक। इसमें भी पूरा आप पढ़िएगा तो मेयर को ही ये ताकत दिया गया है। धारा 77 की बात करते हैं। धारा 77 के उपधारा 6 और 7 के तहत महापौर या अध्यक्ष के अनुमति से ही किसी एजेंडा पर चर्चा और निष्पादन किया जाएगा। साथ ही महापौर या अध्यक्ष के द्वारा ही यह घोषणा किया जाएगा कि एजेंडा पारित हुआ या एजेंडा गिर गया। आपने लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में भी पढ़ते हैं, जब अध्यक्ष बैठते हैं तो अध्यक्ष कहते हैं ये एजेंडा पारित हुआ है सबके सहमति से। सरकार के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड नगर पालिका अधिनियम को किस तरह से पेश किया है, मैं इसके लिए इसका खंडन करने के लिए हम सभी पूरा टीम आज बैठे हैं। मेदिनीनगर के भी महापौर आ रहे हैं, रास्ते में हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, राज्य सरकार के अधिवक्ता का मंतव्य उनका अपना विचार होगा, इसलिए यह कोई कानून नहीं है जिसका अनुपालन करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। महाधिवक्ता ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के मंतव्य दिए हैं। यह सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकार व लोकतंत्र की हत्या है। मेरे लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 ही सर्वोपरि है, जिससे मैं लगातार चलाते आ रही हूँ 2014 से, और जब तक इस कुर्सी में हूँ तब तक ये झारखंड नगरपालिका अधिनियम के अनुसार ही ये नगर निगम चलेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से झारखंड के महाधिवक्ता ने मंतव्य दिए हैं, इसमें आप देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं लगता है वो अपना मंतव्य यानी पूरी तरह से इस कानून को बदल दिए हैं। क्या एक महाधिवक्ता को कानून बदलने का अधिकार है? मंतव्य देना मतलब कानून के तहत मंतव्य देना, ना कि अधिकार को बदल देना। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने धारा 74, धारा 75, धारा 76 और धारा 77 को इंगित करते हुए पूरी तरह से तोड़ दिए हैं और कह दिए हैं कि महापौर को कोई ताकत नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धारा 75 के तहत महापौर को निगम परिषद और अस्थायी समिति की बैठक आहूत करने तिथि व समय, जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।